दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया काफी सीधी साधी और सरल है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो दुनिया में जो हो रहा है सब सही है, मगर वही अगर चीजों पर हल्का सा गौर किया जाए तो एक के बाद एक रहस्य खुलते जाते हैं और हमें हमारे अस्तित्व पर भी शक होने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं इस दुनिया में मौजूद रहस्यमयी इजिप्ट के पिरामिड्स की। वैसे तो देखने में ये भी साधारण तिकोने आकार के ही हैं, मगर आज हम आपको इसके बारे में इतनी गहराई से बताएंगे कि आपको भी संदेह होने लगेगा कि कहीं इन पिरामिड्स को एलियंस ने तो नहीं बनाया। तो चलिए आज बात करते हैं उस सवाल के बारे में कि दुनिया के सबसे मिस्टीरियस इजिप्ट के पिरामिड्स को किसने बनाया। पृथ्वी पर कई ऐसी प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं जो अपने भीतर न जाने कितने राज को दफन किए हुए हैं। उन्हीं में से एक है गीजा का पिरामिड। रिसर्चर्स के अनुसार इनका निर्माण आज से लगभग 4500 साल पहले हुआ था। इजिप्ट में स्थित ये पिरामिड कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन पिरामिडों का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इस दौर में से कैसे बनाया गया था। प्राचीन समय में जब इंसानी सभ्यता अपने विकास और उत्थान के मार्ग को खोज रही थी, उस वक्त इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई ताज्जुब करने वाली बात थी। और ये उस समय की बात है जब इंसानों ने धातु यानी आयरन की खोज तक नहीं की थी। मेटल के नाम पर हमारे पास तब बस तांबा था और सीमित तकनीक ज्ञान से ऐसी चीज बना पाना तो आज भी मुमकिन नहीं है। तो उस दौरान ये पिरामिड्स कैसे अस्तित्व में आए? कई विशेषज्ञों का कहना है कि गीजा के पिरामिड्स इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए हैं, क्योंकि पिरामिड्स के कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इंसानी ताकत और ज्ञान दोनों जवाब दे देते हैं। जैसे आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक मोनोलिथ ब्रिक का वजन करीब 2 टन है। वहीं कुछ मोनोलिथ ब्रिक का वजन 50 टन तक है। अब इतने भारी वजन को एक इंसान ने पीठ पर उठाकर तो नहीं पहुंचाया होगा। और साथ ही पिरामिड्स कोई छोटी मोटी इमारत तो है नहीं, ये उस जमाने की सबसे बड़ी इमारत थी। बल्कि उस जमाने से लेकर 3800 साल तक दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं बनी जो पिरामिड से ऊंची हो। फिर इतने भारी भरकम पत्थरों को इतने पुराने समय में कैसे वहां तक लाया गया? अगर आप सोच रहे हैं कि जानवरों और हाथ गाड़ी की मदद से ये सब हुआ था, तो रुकिए और ये बात जान लीजिए कि मनुष्य ने पहिए की खोज तो 3500 बीसी में की थी और पिरामिड्स बने थे 4500 बीसी में। यानी कि पहिए की खोज के 1000 साल पहले ही इन बड़े पत्थरों को जैसे तैसे उठाकर उन लोगों ने पिरामिड्स को बना दिया था। अब अपनी सोच को सीमित मत रखिए और सोचने पर जोर डालिए कि कैसे एक एक आदमी ने 2 से 50 टन के पत्थरों को नील नदी की दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर पिरामिड का निर्माण किया होगा। और अगर पहुंचा भी दिया तो उसको ऊपर कैसे उठाया होगा? इन सब सवालों को अपने जहन में रखना जरूरी है, क्योंकि शायद इसका जवाब आपको इस अगले फैक्ट में मिल जाए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गीजा के तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड है। मतलब आसमान में जो 3 सितारे एक साथ चमकते हैं, अगर वहां से सीधी रेखा खींची जाए तो हर सितारा लाइन से सीधा गीजा के इन 3 पिरामिड्स की चोंच पर आकर लगेगा। अब जरा सोचिए, आज से लगभग 4 से 5000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उनका पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन 3 सितारों के साथ मेल करके बनाना एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है। और आपको बता दें कि ओरायन बेल्ट के इन 3 तारों का पृथ्वी से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि यहाँ से कई बार ऐसे सिग्नल्स मिले जो दूसरी दुनिया पर रहने वाले जीवों के होने की आशंका जताते हैं। तो क्या ये पिरामिड्स एलियंस ने अपने सिग्नल्स और पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे? ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि इजिप्ट के लोग भविष्य भी देख सकते थे। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड की दीवारों पर कई हाइड्रोग्लिफिक्स मिले हैं। यही नहीं, इनमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसे आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं, जो कि आज से 4500 साल पहले लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 4500 साल तो छोड़िए, अगर आज से 400 साल पहले भी अगर कोई कहता कि इंसान हवाई जहाज में उड़ सकता है, तो लोग उसको पागल करार दे देते थे। ऐसे में उन लोगों के पास जिन्हें पत्थर और तांबे के अलावा किसी और तकनीक का ज्ञान नहीं था, उन्हें ये हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप और हवाई जहाज का ज्ञान कैसे हुआ और क्या सोचकर बनाई उन्होंने इन चीजों की तस्वीर?
इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का दूसरे ग्रह के जीवन के साथ संबंध था और पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, जिससे वो पृथ्वी से अपना संपर्क बनाए रख सके, क्योंकि तब ही मुमकिन है कि ऐसे आधुनिक चीजों की हस्तकलाएं वहां पर 4500 साल पहले बन गई थी। अब अगर आपके मन में संदेह आ रहा है कि हो सकता है कि ये सब हस्तकलाएं बाद में किसी इंसान ने बना दी हो, तो रुक जाइए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये हेलीकॉप्टर और स्पेसशिप की हस्तकलाएं उतनी पुरानी है जितना कि ये पिरामिड्स। मतलब इनको भी कई हजारों साल पहले सोच लिया गया था, तो इसमें किसी भी तरह के हेर फेर का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। चलिए अब थोड़ी सैर आपको इन पुराने पिरामिड्स के अंदर भी करवा देते हैं, जहां कई और राज छुपाए हुए हैं। दोस्तों, पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की किसी चीज को उठा रखे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछली सदी में एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? शायद नहीं, मगर एक बात तो हम सब जानते हैं कि जितने भी सबूत एलियंस के हमने इस दुनिया में देखे हैं, जिनको अगर हल्का सा भी सच मान लिया जाए तो कहा जा सकता है कि एलियंस हमसे कई ज्यादा आधुनिक हैं। और शायद ये बल्ब और सारी हस्तकलाओं का पिरामिड्स में मौजूद होना इशारा करता है कि इनको किसी न किसी आधुनिक सभ्यता ने बनाया था। दोस्तों, फराहो खुफू का गीजा पिरामिड्स बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई 450 फुट है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है। कहते हैं कि इसी के नीचे रहस्यमय दुनिया का रास्ता छिपा हुआ है। दरअसल इस विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले हैं, जिन्हें नाम दिया गया है आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इन तहखानों में कोई मम्मी नहीं मिली है, जबकि इनका निर्माण फराहो खुफू और उनकी रानी की मम्मी को रखने के लिए किया गया था। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस के मुताबिक गीजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों और गुफाओं का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे एक पूरी रहस्यमय दुनिया है, जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते, और उनके मुताबिक हम इसके नीचे की दुनिया के बारे में कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी रहस्यमय और खतरनाक है कि आम आदमी का उधर जाना जीवन को मौत में बदलने के बराबर है। एलोन मस्क ने कहा कि पिरामिड्स को बनाया एलियंस ने। चलिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो आपकी बात उनसे ही करवा देते हैं जो एलियंस के साथ आपसे हमसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनियों के मालिक, बिजनेसमैन और अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर एलोन मस्क की, जो मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का सपना देख रहे हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में ट्वीट करके सिर्फ इतना बोला है कि इजिप्ट के पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। मस्क के इस ट्वीट के जवाब में मिस्र की अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन मिनिस्टर रनिया अल मसहत का कहना है कि पिरामिड को बनाने वालों के मकबरे देखकर इस बात का सबूत मिल सकता है कि इन्हें एलियंस ने नहीं बनाया है। रनिया ने मस्क के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि मस्क के काम को फॉलो भी करती है और वो उनकी सराहना भी करती हैं। आगे उन्होंने मस्क से अपील की है कि वो मिस्र आएं और इन्हें देखें, और वो चाहते हैं कि अगर इसमें कोई भी संदेह है तो उसको या तो दूर किया जाए या साबित किया जाए, मगर धुआं भी वहीं उठता है जहां दोस्तों आग होती है। तो दोस्तों, कोई माने या ना माने, अगर आज से 4500 साल पहले ऐसी इमारत बनाना जो हम आज भी इतनी तकनीक होते हुए भी नहीं बना सकते, कोई मामूली बात नहीं है। जरूर ये इस दुनिया से परे बात है और इसीलिए इन्हें दुनिया का सबसे पहला अजूबा माना गया है, क्योंकि बाकी अजूबे तो फिर भी साइंस ने मान लिए हैं कि इंसानों ने बनाए हैं, मगर पिरामिड्स को लेकर संदेह आज भी बरकरार है। आपको इन सारे फैक्ट्स को जानकर क्या लगता है कि पिरामिड्स को किसने बनाया होगा, इंसान ने या फिर किसी और ने? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।